औरत ने गलती से अपने पति की पर्सनल सेक्रेटरी की मेडिकल रिपोर्ट देख ली और यह देखकर हैरान रह गई कि वह सेक्रेटरी HIV पॉजिटिव है। उसने तुरंत अपने पति को बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति उसी सेक्रेटरी के साथ रोमांस कर रहा था। दोनों हद पार करने वाले थे। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए औरत ने दरवाजा जोर से खोला और अंदर चली गई। उसने अपने पति के घबराए चेहरे और उसकी कॉलर पर लगी लिपस्टिक के निशान को नजरअंदाज किया, बिना यह बताए कि सेक्रेटरी को क्या बीमारी है। उसने बस इतना कहा, आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, शाम को जल्दी घर आना, और फिर शांतिपूर्वक वहां से चली गई। लेकिन चालाक सेक्रेटरी घमंड से उसके पास आई और दिखावा करने लगी कि उसका पति उस पर कितना दीवाना है। फिर सिर्फ उसे भड़काने के लिए उसने जानबूझकर कॉफी उस औरत पर गिरा दी। पर उसे क्या पता था, वह औरत कोई ऐसी नहीं थी जो बेइज्जती बर्दाश्त करे। बिना एक पल गंवाए उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, एक नहीं दो, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। इस शोर ने पति का ध्यान खींचा। वह भागकर बाहर आया, अपनी बीवी को घूरा और कुछ पूछने के बजाय सबके सामने सेक्रेटरी को उठाया और चला गया, अपनी पत्नी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। सेक्रेटरी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, जबकि पत्नी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसी पल उसने अपने वकील को फोन किया और तलाक के कागज तैयार करने को कहा। रात को पति घर लौटा और मासूम बनने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि वह सेक्रेटरी को इसलिए पब्लिक में सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वह काबिल एम्प्लॉय है और वह उसे खोना नहीं चाहता था। तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आया। वह रो रही थी कि एक क्लाइंट ने उसे नशा दे दिया और परेशान किया। पति तुरंत हीरो बनने निकल पड़ा, लेकिन पत्नी ने उसे रोका और कहा कि वह तभी जा सकता है जब एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दे। पति ने बिना देखे साइन किया और जल्दी से निकल गया, यह जाने बिना कि उसने तलाकत के पेपर पर साइन कर दिए। सच से अनजान पति बार पहुंचा, सेक्रेटरी को बचाया और गुस्से में वहां मौजूद लोगों से पूछा कि यह सब किसने किया। उन्हें बताया गया कि यह सब उसकी पत्नी ने करवाया ताकि वह दोनों अलग हो जाए। पति ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और सेक्रेटरी को सांत्वना देकर वहां से चला गया, यह देखे बिना कि उसके चेहरे पर कितनी चालाक मुस्कान थी। उसने सेक्रेटरी के लिए एक कमरा बुक करवाया, लेकिन सेक्रेटरी उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे भूखी शेरनी हो। उसने खुद को रोकने की कोशिश की अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए, लेकिन सेक्रेटरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कोई विरोध नहीं किया। दिन बीत गए और जब कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हुआ तो पत्नी को उसका तलाक सर्टिफिकेट मिल गया। तभी उसकी असिस्टेंट ने बताया कि कल एक ऑक्शन है जिसमें उसका पति भी आएगा और वहां एक HIV इनहिबिटर ड्रग की बोली लगनी है। यह सुनकर पत्नी समझ गई कि अब उसके पलटवार का समय आ गया है। अगले दिन वह ऑक्शन में पहुंची, बेहद शालीन लग रही थी। उसने अपने एक्स हस्बैंड और सेक्रेटरी को मुस्कुराकर बधाई दी। आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो। यह सुनकर उसका पति गुस्से से तिल मिला गया। उसने चिल्लाकर कहा कि 1 महीने से उसे नजरअंदाज करने के बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हुआ। पत्नी बस मुस्कुराई, मानो उसकी बात मजाक हो, और शांत होकर बैठ गई। ऑक्शन शुरू हुआ। पति ने पत्नी को जलाने के लिए एक महंगा ब्रेसलेट खरीदा और सबके सामने सेक्रेटरी को पहनाया। फिर पत्नी की तरफ देखा, लेकिन पत्नी के चेहरे पर कोई असर नहीं था। तभी वह दवा नीलामी में आई जिसे पत्नी खरीदना चाहती थी। उसने बिना झिझक ऊंची बोली लगा। पति को शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं है। सेक्रेटरी ने मौका पाकर कहा कि वह जरूर बाहर किसी के साथ सोई होगी और वहीं से बीमारी लगी हो। पति आगा बूला हो गया और पत्नी के पास जाकर पूछा कि उसे वह दवा क्यों चाहिए। पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे वह और भड़क गया। उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर वह दवा खरीद ली और फिर पत्नी से पूछा कि क्या वह बाहर जाकर यह बीमारी लेकर आई है। पत्नी चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं सच में बाहर जाकर यह बीमारी ले आई हूं तो क्या तुम मुझे यह दवा दोगे। यह सुनकर पति पूरी तरह पागल हो गया। गुस्से में उसने वह दवा जमीन पर पटक दी और चिल्लाया, यह तुम्हारे धोखे की सजा है। सेक्रेटरी ने मौके का फायदा उठाया और सबके सामने पत्नी पर इल्जाम लगाने लगी कि वह चरित्रहीन है और बीमार है। वहां बैठे लोग कानाफूसी करने लगे, इशारे करने लगे, लेकिन पत्नी फिर भी शांत रही। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम खुद देख लो, एड्स किसे हुआ है, क्योंकि HIV पॉजिटिव तुम हो, मैं नहीं।